बीटा ऑक्सीडेशन पाथ से क्या, बीटा ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच ब्रोकन डाउन ऑफ फैटी एसिड इनटू एसिटाइल CoA एंड SlCoA एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड FADH। बीटा ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है ना, और ये क्या बनाता है, एसिटाइल CoA और SlCoA, और ये NADH और FADH एनर्जी का फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है। अब इसके क्या होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड एंड बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। ये हमारा साइटोसोल में होता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे हम। अब थर्ड वाले के हमारे 4 स्टेप होते हैं, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन, सेकंड डिहाइड्रोजनेशन एंड थायोलाइसिस। अब जो हमारा ये फर्स्ट स्टेप है, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, इसमें क्या होता है, जो हमारा फैटी एसिड है वो एक्टिव हो जाता है किसकी हेल्प से, COSH और थायोकाइनेस की मदद से। ये हमारा फैटी एसिड है, ये हमारा एसाइल CoA बना किसकी वजह से, थायोकाइनेस की वजह से और COH के ऐड होने की वजह से, और ये हमारा एनर्जी जो कंजप्शन हुआ, ठीक है। अब इसके बाद जो एसाइल CoA है वो एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना होता है, पर वो डायरेक्ट इसको जाना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो जब एसाइल CoA वो कंबाइन होता है CPT के साथ, CPT क्या है, कार्निटिन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज, यानी कि एक एंजाइम है, यहाँ पे एसाइल कंबाइन होता है CPT के साथ, और किसके थ्रू जाता है, कार्निटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। आप मतलब इसको अभी जैसे मैंने आपको एज स्टोरी वो बताया है, एसाइल क्या है, एक आदमी और मतलब कोई भी एक बंदा है, वो CPT के थ्रू जाता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, किसके थ्रू जा रहा है, कार्निटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। कोई भी आप मान सकते हो, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, कायरा है, बाइक है, जीटीसी व्हाटएवर, ठीक है, वो ऐसे हमने इसको मान लिया। अब क्या होता है, जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर चला जाता है, जो CPT सेकंड होती है वो कन्वर्ट कराती है एसाइल कार्निटिन, जब मैंने कहा था एसिटाइल और कार्निटिन कंबाइन हुए, जब वो किसके अंदर गए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गए हैं, तो वो एसाइल कार्निटिन बन के गए, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं जा सकता था। तब CPT सेकंड क्या करता है, उसको कन्वर्ट करा देता है दोबारा से एसाइल CoA में, ये मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेप है वो है बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में 2 कार्बन की चेन बचती है जिसे एसाइल CoA हम बोल देंगे, ठीक है। इसके भी 4 स्टेप हैं, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन, सेकंड डिहाइड्रोजन, थायोलाइसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारा फैटी एसिड होता है, जो हमने बताया तभी आपको, वो एक्टिव फॉर्म में एसाइल CoA बना था, तो ये वही है। यहाँ पे क्या है, एनर्जी आई क्योंकि इसमें एसाइल CoA डिहाइड्रोजनेस लगा है। हाइड्रेशन में क्या हुआ है, हमारा वाटर बाहर गया है किसकी प्रेजेंस में, इनोइल CoA हाइड्रेटेस की प्रेजेंस में, ठीक है। सेकंड हाइड्रोजनेशन में दोबारा एनर्जी का जनरेशन होगा, NADH से NADH2 चला जाएगा। इसमें एंजाइम क्यों लगेगा, क्योंकि अल्फा और बीटा, बीटा कार्बन पे क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल CoA डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। थायोलाइसिस में क्या हुआ है, हमारा इधर से H इधर चला गया, COHS इसमें ऐड हो गया, किसकी प्रेजेंस में, थायोलाइस की प्रेजेंस में। ये दोनों हमारे बन चुके हैं, और ये जो एसिटाइल CoA है यही एसिटाइल CoA क्या कराता है, हमारे क्रेब्स साइकिल में एनर्जी प्रोडक्शन कराता है। तो ये थी हमारी बीटा ऑक्सीडेशन। आई होप सो कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और अगर होती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। ओके, थैंक फॉर द वीडियो।